हाय क्यूटीज। तो स्टार्टिंग में दिखाते हैं जिन तुमसे मिलने के लिए आ जाता है और फिर वह कहता है सभी लोग कहाँ पर हैं। तुम कहता है वो सभी अंदर है। जिन कहता है सिप और सिप कहाँ पर है। इस पर तुम कहता है वो अंदर मेरी बहन से बातें कर रहा है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सिप जिनको वहाँ पर देख कर कहता है आप लोगों ने जिनको यहाँ पर क्यों बुलाया है। ताम अंदर आते हुए कहती है क्योंकि मैंने इसे बुलाया है। सिप कहता है लेकिन इन सब से जिन का कोई लेना देना नहीं है। तभी नान कहती है इसका लेना देना क्यों नहीं है क्योंकि ये भी तो इन सब में इन्वॉल्व है और इसमें तुम्हारा जिन और चैनल बोर्ड सभी का फ़ायदा है। तभी सिप कहता है लेकिन तुम लोग भूलो मत मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। ताम कहती है तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन तुम ये मत भूलो कि जिन का भी इन सब से लेना देना है। जिन कहता है तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो। तो इस पर तान कहती है जिस दिन सिप का बीच पर फोटोशूट हुआ था तुम भी वहाँ पर थे ना। तो इस पर जिन हाँ कहता है। माई जिन से कहता है फैंस को ये लगता है कि तुम के फ्रेंड हो लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी और सिप की फ़ोटो देखी तो वो लोग तुम दोनों को सिप करने लगे। तभी नान जिन से कहती है लेकिन प्रॉब्लम ये है बहुत जल्द सीरीज़ रिलीज होने वाली है और व्यूअर्स बस स्टोरी लाइन पर बिलीव करना चाहते हैं और सीरीज़ में सिप ओई के साथ है पर जिन के साथ नहीं है। और चैनल भी यही चाहता है कि सिप और ओई की स्टोरी मिले ताकि वो लोग इसे एक अच्छी रेटिंग के लिए प्रमोट कर सकें। लेकिन जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो चैनल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। तभी ताम जिन के पास आकर उसे न्यूज़ दिखाती है जिसमें सिप और जिन के साथ में फ़ोटोज़ थी और ओई की फ़ोटो पर क्रॉस बना हुआ था। ताम कहती है मैं तुम्हें इन सब में नहीं धकेलना चाहती लेकिन तुम खुद ही एविडेंस देख लो इसीलिए बस मैं तो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है। तभी टिफ़ी कहती है अगर सभी लोग यही कह रहे तो अब हमें क्या करना चाहिए। ताम कहती है अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कोऑपरेट करो और अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जिन कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। नान कहती है अब से सिप और जिन तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे और ना ही साथ में कोई फ़ोटोज़ खिंचवाओगे और ना ही एक दूसरे की फ़ोटो पर कमेंट करोगे और कहीं भी बाहर साथ में नहीं जाओगे ताकि तुम लोग फ्रेज में नहीं आ सको। टिफ़ी कहती है तो क्या हम ये सब काम चुपचाप करने वाले हैं। नान कहती है हाँ और चैनल भी इस सीरीज़ को फिर से प्रमोट करेगा। तभी सिप कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिन मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी ताम कहती है सिप तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। हम तुम्हारे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे और मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई बॉयफ्रेंड नहीं रख सकते। इस पर सिप कहता है लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था कि मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं रख सकता। ताम कहते हैं हाँ उसमें नहीं था लेकिन अभी तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि यंग सेलिब्रिटी और मॉडल्स को स्पेशली जो बीएल सीरीज में काम करते हैं उन्हें इन सब मैटर से अलग रहना पड़ता है और तुम ये बात बहुत अच्छे से समझते हो सिप। तभी वो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है आई एम सॉरी लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नान कहती है लेकिन ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। माई सिप से कहता है हम तुमको ब्रेकअप करने के लिए नहीं कह रहे बस हम तुम दोनों को कुछ दिन का ब्रेक लेने के लिए कह रहे और जब वक्त गुजर जाएगा तब तुम दोनों फिर से एक दूसरे को डेट कर लेना और साथ में रहने लगना। तभी ओई कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी है। नान ओई से कहती है ओई अब इन सब के लिए लेट हो चुका है मैं मेन नहीं बनना चाहती लेकिन अब कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना। तो यह सुनकर ओई अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। ताम सिप से कहते हैं सिप तुम्हें अपने फैंस के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से सभी के पास जॉब और पैसा है। सिप कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। यह सुनकर जिन कहता है सिप ये सब तुम क्या कह रहे हो। ताम कहती है सिप तुम्हें इसे और ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिए और सिर्फ तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो। अब सिर्फ तुम्हारा 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बचा है और अगर तुमने कैंसिल किया तब तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा। सिप कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। ताम कहते हैं सिप तुम इसे इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो और मैं तुम दोनों को ब्रेकअप करने के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए अलग रहने को कह रही हूँ और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर दोगे क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो और तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हें उससे गिव अप नहीं करना चाहिए और अब से
तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे ताकि तुम दोनों की कोई भी गॉसिप बाहर ना निकले। और जब हम लोग प्रेस करेंगे तब हम अपने फैंस को बता देंगे कि तुम दोनों साथ में नहीं थे, बस ये उनकी गलत फहमी थी, ताकि हम सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। सिर्फ ताम से कहता है तुम कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम मुझे और जिन को ब्रेकअप करने के लिए मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए कह रही हो। यह सुनकर ताम कहती है सिर्फ अब तुम बहुत ज़्यादा कह रहे हो। तभी जिन कहता है आप लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। यह सुनकर सिर्फ जिन से कहता है जिन ये सब तुम क्या कह रहे हो। ताम जिन से कहती है थैंक यू, तुमने हमें समझने की कोशिश की। और फिर वह सिप से कहती है सिप मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन प्लीज़ तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। नान जिन से कहती है अब से तुम लोग कहीं भी एक साथ बाहर नहीं जाओगे। तो जिन ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। सिप भी जिन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी ताम सिप को रोकते हुए कहती है हमें तुमसे बात करनी है। सिप कहता है अब बात करने को बचा ही क्या है, तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा तो हो रहा है ना। यह कहकर सिप वहाँ से चला जाता है। ताम तुमसे कहती है ध्यान रखना सिप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन तुम गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। ताम तुम के पीछे आती है तो तुम ताम से कहता है तुम उन दोनों को ब्रेकअप करने के लिए क्यों कह रही हो। ताम कहती है मैंने उन दोनों को ब्रेकअप करने के लिए नहीं कहा, बस मैंने उन्हें कुछ दिन का ब्रेक लेने के लिए कहा है। इस पर तुम कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम नेक्स्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही कहोगी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है ताम, तुम कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो। यह सुनकर ताम कहती है तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो, और उसके पास बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अभी बहुत वक्त है, उसकी अभी उम्र ही क्या है। तुम कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हो। ताम कहती रियली ये सब मैं मेरे लिए कर रही हूँ, आज जो भी हमारे पास सानो शौकत है वो मेरी इसी जॉब की वजह से है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी ट्यूशन की फ़ीस पे की थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें निराश किया है, लेकिन क्या तुमने मुझसे कभी इस बारे में पूछा है, और तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम कहता है तुम में कोई फीलिंग्स है भी या फिर नहीं, तुम इंसान हो या नहीं, तुम सब कुछ मुझ पर ब्लेम कैसे कर सकती हो। ताम कहती है आज जो भी कुछ हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम अपना सारा टाइम टिफ़ी के साथ बिताते रहते हो और इसीलिए तुमने सिप पर भी नज़र नहीं रखी। तो इस पर तुम कहता है मेरे काम में दखल देना बंद करो, और मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इसलिए मेरे काम में दखल मत दो। यह कहकर तुम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिप जिनके पीछे पीछे आ रहा था और वह उससे कहता है तुम्हें उन लोगों की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर जिन कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। सिप कहता है वो हम दोनों को बस पब्लिक में ही अलग नहीं करना चाहते, बल्कि वो हमारा ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर जिन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था, और उन लोगों ने इस सीरीज में बहुत मेहनत की है तो वो लोग तो इससे प्रॉफिट चाहेंगे ही, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग तो ऐसा क्यों होने देंगे। और दूसरी बात मैं एक ऐसा पर्सन नहीं बनना चाहता जो किसी के काम में अपनी लव लाइफ डाल दे। सिप जिन से कहता है लेकिन हमारे कपल बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, और तुम्हें मीटिंग में लोगों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन कहता है लेकिन उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे फैंस को फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तुम्हें भी फ़र्क पड़ना चाहिए, ये तुम्हारा काम है। और सिर्फ तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हें ओई के साथ रहना है, मेरे साथ नहीं। यह सुनकर सिर्फ जिनको उसके शोल्डर से पकड़ता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी नॉवल पर बनी हुई सीरीज में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर पर रहकर भी खुश हूँ, और अगर हम लोग अभी उनकी बात मान गए तो नेक्स्ट टाइम फिर भी वो लोग हमसे ऐसे ही कुछ बात मनवाएंगे। इस पर जिन कहता है सिप तुम एक सेलिब्रिटी हो तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर सिप कहता है तुम चाहे तो मुझे सेल्फिश कह सकते हो, लेकिन मैं सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता था, मैं बस तुम्हारी वजह से ही इस सीरीज में रोल कर रहा था, लेकिन अगर इसकी वजह से तुम पर ही कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं इसमें काम नहीं करना चाहता। जिन यह सुनकर कहता है सिप तुम क्या करने वाले हो। सिप कहता है मैं इस सीरीज के ख़त्म होने पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। यह सुनकर जिन सिप की तरफ ही देखने लगता है। सिप कहता है तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें याद नहीं है मैंने घर पर तुमसे क्या कहा था, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हो, और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे कितनी ही कीमत चुकानी पड़े मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। जिन कहता है सिप
ये तुम्हारा काम है और तुम कब तक अपने पेरेंट्स से पैसे लेते रहोगे? तुम्हें इन सब की वजह से अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। शिव कहता है तो तुम हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रख कर खुश हो। मैं लोगों को ये दिखाता फिरूँ कि मैं ओए के साथ हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन, तुम फिर से वही सब कर रहे हो। लोग तुमसे कुछ भी करवा लेते हैं और तुम हमेशा आसानी से गिव कर देते हो। तुम्हें दूसरों लोगों की फीलिंग्स की फिक्र है, लेकिन तुम्हें मेरे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। जिन कहता है मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर है, इसीलिए तुम्हें ये सब कर रहा हूँ। सिर्फ ये तुम्हारे फ्यूचर को लेकर है और तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा, क्योंकि मैं अपना रास्ता खुद तय करने वाला हूँ। सिर्फ जिन से कहता है जिन, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए हम दोनों साथ मिलकर उसको सोल्व करेंगे। यह सुनकर जिन उदास हो जाता है और कहता है हाँ, लेकिन ये सब बस किस्से कहानियों में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में हमारे पास बस यही बेस्ट चॉइस है। यह कहकर जिन रोने लग जाता है। सिर्फ जिन के आंसू को पोंछता है और कहता है जिन प्लीज़ मत रो। और यह कहकर वह जिन को हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ जिन, मुझे छोड़कर मत जाओ। जिन कहता है सिर्फ हमें सब कुछ यहीं ख़त्म करना होगा। और यह कहकर जिन वहाँ से चला जाता है और सिर्फ काफ़ी उदास होकर वहीं खड़ा रहता है। दूसरी तरफ तुम टिपी के पास आता है। टिपी कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम कुछ नहीं बोलता। टिपी कहती है अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर तुम टिपी को हक कर लेता है। दूसरी तरफ जिन अपना सामान पैक कर रहा था और जब वह कवर खोलता है तो उसमें टॉय रखा हुआ था। उसे वह लेकर देखने लग जाता है और अपनी और सिर्फ के बचपन की यादें सोचने लगता है। और यही सब सोचकर जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद में जिन बाहर निकलता है तो सामने सिप खड़ा था। सिप जिन को जाने से रोकता है, लेकिन जिन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन रिवर के पास अकेला बैठा था तो जिनके डैड जिनके पास आते हैं और उससे कहते हैं तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। जिन ये सुनकर अपने डैड को हक कर लेता है और फिर रोते हुए कहता है डैड, आपने उस दिन जो भी कुछ कहा था वो आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। डैड कहते हैं जिन, अगर तुम रोना चाहते हो तो तुम रो सकते हो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। और गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।